तशद्दुद, जबर और गिरफ्तारियां रास्ता नहीं रोक सकती। पीटीआई आज मीनार पाकिस्तान पर अवामी ताकत का भरपूर मुजाहरा करेगी। स्टेज तैयार, इमरान खान की आवाम से जलसे में भरपूर शिरकत की अपील। ट्वीट पैगाम में कहा, आज का जलसा तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। जलसा रात 10 बजे शुरू होगा। कप्तान के कंटेनर में बुलेट प्रूफ कैबिन तैयार। इमरान खान हिफाजती जमानत के लिए लाहौर की एटीसी कोर्ट में पेश। 3 मुकदमात में 4 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान का कहना था, मुल्क को मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन बना दिया गया। हमारे 1600 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। ये हमारे जलसे को फेल करना चाहते हैं, मगर अवाम निकलेंगे। पीटीआई का जलसा नाकाम बनाने के लिए उच्च हथकंडे। जलसे कबल हुकूमत पीटीआई के सैकड़ों कारकुनान और रहनुमा गिरफ्तार। शहर शहर मुसलसल छापे। लाहौर में जगह जगह कंटेनर्स खड़े करा दिए गए। मीनार पाकिस्तान जाने वाली मेन शाहरा दाता दरबार को भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। सगिया पुल और नए रावी पुल पर भी कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। शहरी रोजे की हालत में पैदल सफर करने पर मजबूर। फरूख हबीब के घर पर पुलिस का छापा। पीटीआई रहनुमा कहते हैं, चादर और चार दीवारी की पामाली इस नालायक निगरान हुकूमत का वतीरा बन चुकी है। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी फैमिली और ससुराल में मौजूद खवातीन को हरासा करते रहे। इस तरह के उच्च हथकंडों से हम घबराने वाले नहीं। इन पर इमरान खान का खौफतारी है। जलसे से खौफजदा पीडीएम सरकार ने 1800 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। जो ना मिला उसके भाई और बेटे को उठा लिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमती इक़दामात की तस्वीर पेश कर दी। कहा, रास्ते बंद किए जा चुके, दूसरे शहरों के ट्रांसपोर्टर्स को धमकाया जा रहा है। ऐसे में लाहौर के शहरी आज घरों से निकलें, जलसे को कामयाब बनाकर हुकूमत के हथकंडों को नाकाम बना दें। मीनार पाकिस्तान जलसागाह को जाने वाले रास्तों की बदतरीन बंदिश। हम्माद अजहर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। निगरान हुकूमत ने रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए। या इनके आर्टिकल 16 और 17 की खिलाफ वर्जी है। लोगों को जलसे में जाने से रोका जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट फौरी तौर पर रास्ते खोलने का हुक्म दे। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने मारूफ कानूनदान हसन नियाजी की जमानत मंजूर कर ली। 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। हसन नियाजी की इस्लामाबाद के मुकदमे में भी जमानत मंजूर। पंजाब के इलेक्शन मुलतवी करने पर पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। पीटीआई ने मुश्तरका आईनी दरख्वास्त अदालत उज़्मा में दायर कर दी। सब्तान खान और मुश्ताक गनी ने आईनी दरख्वास्त दायर की। आईनी दरख्वास्त में वफाक, पंजाब और केपीके को फरीक बनाया गया। मुश्तरका दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। हुकूमत का अफसोसनाक कदम। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वजीर आला को पुलिस एहलकारों को दूसरे सूबों में साथ लेकर जाने पर पाबंदी लगा दी। वजारत दाखिला का कहना है, वजीर आला और गवर्नर जहां भी जाएंगे मुतल्लिका सूबा सिक्योरिटी फराहम करेगा। चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को मरासला भिजवा दिया गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार। ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं।
तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।